जय हिंद। कक्षा 7th के छात्रों के लिए चैप्टर नंबर 2 व्यवस्थापिका कानून बनाना, यह लेसन जो आप लोगों के लिए है उसको लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। तो आइए ज़रा आज इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर वाले विकल्प के सामने वाले गोले को काला कीजिए। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न हमारा है लोकसभा का कार्यकाल होता है, कितना होता है? तो हम जानते हैं लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है। और राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है, राज्यसभा का कार्यकाल वह होता है 6 वर्ष का। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा के बारे में तो यहाँ प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, लोकसभा का, इसलिए यह विकल्प नंबर फर्स्ट सही होगा और इसके गोले को हम काला कर देंगे इसे। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो गया। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य संख्या है, कितना है? 95 है, 99 है, 100 है कि 4 है? तो विकल्प नंबर 3 सही है, 100 को आप काला कर देंगे, हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर क है, भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रमुख लक्षण क्या है? भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रमुख लक्षण क्या है? उत्तर है, संघ एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया है, जो भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। ठीक है, भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रमुख लक्षण क्या है? संघीय व्यवस्था का लक्षण यही है कि भारतीय शक्तियों के विभाजन को, माने विधायी शक्तियों के विभाजन को 3 सूचियों में बांटा गया है, संघीय सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। ठीक है बच्चों, तो आइए विस्तार से देखते हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को। संघ सूची के अंतर्गत इस सूची के विषय पर विधि या कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है और इसके अंतर्गत प्रमुख विषय आते हैं रेल, जल परिवहन, जल परिवहन एक ही में है। ठीक है, जल परिवहन एक ही में है, हवाई जहाज, राष्ट्रीय राजमार्ग तथा बैंक, विदेशी मामले तथा स्मारक संचार साधन तथा डाक विभाग। ठीक है, आगे है राज्य सूची। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के विधान मंडलों को होता है। ठीक है, सभी राज्य जो होते हैं अपने अपने राज्यों के लिए राज्य सूची के अंतर्गत अपना कानून पारित करते हैं, बनाते हैं। इसके अंतर्गत विषय आते हैं जैसे पुलिस है, ठीक है, यूपी पुलिस, झारखंड पुलिस, ऐसे सुनते होंगे आप लोग, ठीक ना। तो उसी प्रकार मत्स्य पालन, स्थानीय स्वशासन, कृषि, सिंचाई, पशुधन, निचली अदालत, कारागार, सड़क इत्यादि, ये सब क्या हैं? राज्य सूची के विषय हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं हम। समवर्ती सूची के विषय के अंतर्गत कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं, इन्हें समवर्ती सूची में रखा जाता है। इसके अंतर्गत चिकित्सा आता है, चिकित्सा मतलब स्वास्थ्य संबंधित। ठीक है, फिर वन विभाग आता है, विवाह आता है, समाचार पत्र आते हैं, पुस्तकें, शिक्षा से संबंधित जितने भी कानून व्यवस्था हैं वे सब समवर्ती में ही आते हैं। बिजली हो, अभी देखिए न्यू शिक्षा नीति पारित हुआ है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके अंतर्गत अभी सभी राज्यों से सहमति मांगी गई है। यह अगर हो जाएगा तो संघ और राज्य दोनों मिलकर के अपने अपने राज्यों में लागू करा देंगे, तो समवर्ती सूची के अंतर्गत ही शिक्षा आता है। दूसरा है बिजली, उद्योग, परिवार, धार्मिक संस्थाएं इत्यादि। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। अब आगे देखते हैं कि यदि समवर्ती सूची के किसी एक ही विषय पर संघ और राज्य के कानूनों में मतभेद होता हो तो इसमें संघ के कानूनों की मान्यता दी जाती है, क्योंकि संघ ही महत्वपूर्ण है और संघ ही महान है, क्योंकि संघीय राज्य व्यवस्था हमारे देश में लागू है। इसलिए अगर दोनों में मतभेद हो तो संघ की कानून को मान्यता दी जाती है।
आगे है, संविधान में यह भी व्यवस्था की गई है कि यदि भविष्य में किसी नए विषय पर कानून बनाना हो तो उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार भी संसद को ही प्राप्त है। संसद ही उस पर कार्रवाई करेगी और उस पर बनाएगी। ठीक है बच्चों, आगे जब हम चलते हैं केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के दो दो विषय लिखना है। ठीक है, तो इसमें केंद्र सूची के अंतर्गत दो विषय क्या है हमारे, दूरसंचार एवं बैंक है। राज्य सूची के अंतर्गत खेती एवं मवेशी है। समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा एवं परिवार है। ठीक है, इस तरह से हो गया। अगला है बच्चों, लोकसभा के कार्यों को लिखिए। लोकसभा के कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है कानून बनाना। ठीक है, किस लोकसभा जो है हमारे देश के लिए कानून पारित करती है, कानून का निर्माण करती है। दूसरा है मंत्रिपरिषद के कार्यों पर नियंत्रण रखना भी है। अगला है कानूनों में संशोधन करना भी किसका है, लोकसभा का ही कार्य है। अगला है जनता पर कर लगाने और खर्च का निर्णय लेने का भी अधिकार लोकसभा का ही है, इसलिए यह भी लोकसभा के कार्य के अंतर्गत ही गिना जाता है। आगे है बच्चों, लोकसभा तथा राज्यसभा की शक्तियों में कोई अंतर स्पष्ट कीजिए। तो लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों में अंतर जानने के लिए ये उत्तर परफेक्ट पड़ेगा कि लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं जबकि राज्यसभा में केवल धन विधेयक पर चर्चा होती है। तो यही जान सकते हैं हम कि लोकसभा एवं राज्यसभा के शक्तियों में क्या अंतर है। आगे है बच्चों, अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विधेयक के कानून बनने के 3 चरण कैसे कैसे लागू होते हैं और कैसे होते हैं, ज़रा ये देखते हैं। पहला है, कोई भी साधारण विधेयक किसी भी संसद में पहले पेश किया जाता है। ठीक है, पहले क्या किया जाता है, पेश किया जाता है, सिर्फ ये मिसप्रिंट है। दूसरा है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पहले दोनों सदनों में पारित होता है और उस पर जोरदार बहस होता है कि यह कानून बनने लायक है कि नहीं बनने लायक है, देश की जनता के लिए लाभदायक है कि नहीं लाभदायक है। ये सभी बातों पर विमर्श विचार किया जाता है। कब, जब वह संसद में दोनों सदनों में पेश किया जाता है तब। इसके बाद जब तीसरा पोजीशन आता है तो यदि विधेयक के पक्ष में, जो विधेयक पास किया जाता है उस पर बहस करने के दौरान यदि कुछ सदस्यों में से आधे से अधिक सदस्य जब एक पक्ष में हो जाते हैं, अर्थात उस विधेयक के पक्ष में होते हैं, तो वह विधेयक सदन में पास हो जाता है और वह कानून का रूप धारण कर लेता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, धन विधेयक क्या है, इसको पारित करने की प्रक्रिया साधारण विधेयक से किस प्रकार अलग है। तो आइए जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि धन विधेयक जो है वह खर्चे या आमदनी से संबंधित विधेयक है जिसको धन विधेयक कहा जाता है। इन विधेयकों पर राष्ट्रपति पहली ही बार में हस्ताक्षर कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद विधेयक को मंत्री द्वारा अर्थात वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया जाता है। इन विधेयकों को केवल लोकसभा पारित करती है जबकि राज्यसभा में इस पर चर्चा होती है। इसको हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में भी या पहले क्वेश्चन में भी आप लोगों को हमने इसको बता दिया है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यह रहा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आई होप आप लोगों को यह चैप्टर पसंद आया होगा। तो प्यारे बच्चों, इससे आगे का जो क्वेश्चन है वह नेक्स्ट PDF फाइल में हम कल लेकर के आते हैं और आप लोगों को हम इसको पढ़ाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप लोग इसको सीखे होंगे और इसको नोट डाउन भी कर लेंगे। इसको याद कर लीजिएगा और पढ़ भी लीजिएगा और बार बार रिवर्स करके इसको पढ़ते रहिएगा, याद करते रहिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं आगे की सूचना आप लोगों के लिए है खाद्यान्न वितरण के लिए। कोई बच्चा अगर खाद्यान्न वितरण के लिए अब तक नहीं प्राप्त टोकन लेने के लिए, तो आप लोग विद्यालय में आ जाइएगा और अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक वगैरह लेकर के पुनः अपना खाद्यान्न वितरण के लिए फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। ठीक है बच्चों, और किसी भी समस्या के लिए 96 95 26 66 18 ये मोबाइल नंबर है। कभी भी आप कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं, बात पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, और सूचना है, चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए,
सब्सक्राइब करने का फ़ायदा क्या होगा, आप ही को फ़ायदा होगा। सबसे पहले वीडियो आपको मिलेगा, किसी को मिले अथवा ना मिले। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोग इससे लाभान्वित हुए होंगे। तो आज की कक्षा को इतने में समेटते हैं। जय हिंद।